दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हुए पीएमसी बैंक घोटाले के बारे में तो आप सभी को याद ही होगा। किस तरह लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए बैंकों के आगे लाइन लगाकर हजारों की संख्या में लाचार खड़े हुए थे और अपनी ही जीवन भर की कमाई जो लोगों ने मेहनत से कमाई थी उस पर भी उनका खुद का अधिकार नहीं रह गया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपना सब कुछ बेचकर सारा पैसा पीएमसी बैंक में जमा कर रखा था। उस समय पीएमसी बैंक का फ्रॉड सामने आते ही आरबीआई ने सारे खाताधारकों का अकाउंट सीज कर दिया था। अब जिन लोगों का अकाउंट अदर बैंक्स में भी था या फिर जिन्होंने पीएमसी बैंक में बहुत छोटा अमाउंट ही जमा कर रखा था, वे सभी तो इस फ्रॉड से सर्वाइव कर गए। लेकिन उन लोगों का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया जिन्होंने अपना सारा पैसा इसी बैंक में जमा कर रखा था, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी के अनुसार अगर कोई भी बैंक डूबता है तो उसके जितने भी खाताधारक हैं उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही वापस मिल सकते हैं, फिर चाहे आपने करोड़ों रुपए ही क्यों ना जमा करा रखे हो बैंक में। और ये 5 लाख की लिमिट भी 2020 में बढ़ाई गई है, यानी कि पीएमसी का फ्रॉड होने के बाद। उससे पहले तक तो आप केवल 1 लाख रुपए तक ही निकाल सकते थे। इसीलिए तो पीएमसी के फ्रॉड के बाद न जाने कितने ही लोगों ने अपना सारा पैसा गवा दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो परेशान होकर सुसाइड तक कर लिया था। यही रीजन है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एंटरप्रेन्योर्स सलाह देते हैं कि कभी भी अपना सारा पैसा बैंक्स में जमा न करें। बैंक्स आपके पैसों को खा रहा है, उन्हें बर्बाद कर रहा है और बदले में आपको क्या मिल रहा है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का झूठा दिलासा और न के बराबर इंटरेस्ट। दूसरी तरफ बैंक्स आपकी मेहनत की कमाई से दुनिया भर का प्रॉफिट कमा रहे हैं और दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल होता यह है कि जब भी आप बैंक में अपना पैसा जमा करने जाते हो तो बैंक आपको एक मिनिमल इंटरेस्ट हर साल देने का वादा करता है और साथ ही आपके पैसों को सेफ रखने का। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने के बाद बैंक्स आपके उन पैसों से हाई प्रॉफिट कमाने के लिए उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पर कई लोगों को उधार या लोन पर देती है। ऐसे ही करते करते वो न जाने कितने ही लोगों को आपका जमा किया हुआ पैसा बांट देते हैं। और लोन्स में भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर बैंक में आप या हम जैसे आम आदमी को तो कई चक्कर काटने के बाद भी लोन नहीं दिया जाता। ज्यादातर बैंक्स कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन को ही लोन देते हैं, जिनकी बैंक के चेयरमैन या बोर्ड मेंबर्स के साथ पहचान होती है। अधिकतर बैंक्स ऐसे ही लोगों को आप और हम जैसे आम आदमी की मेहनत की कमाई को लोन्स के रूप में दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बैंक्स लोगों के साथ ऐसा करते हैं तो क्या अब हम अपना सारा पैसा घर में ही रखना शुरू कर दें? लेकिन वो भी खतरनाक है। किसी ने आकर चोरी कर ली या डकैती कर ली तब भी हमारा मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा चला ही जाएगा। तो घबराइए मत। अब हम कुछ बेस्ट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जो बैंक्स या घर से ज्यादा सेफ भी है और साथ ही साथ आपको एक बेहतर रिटर्न भी दे सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बेहतर ऑप्शन है स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि हर महीने आपके पास जितनी भी इनकम आ रही है सबसे पहले तो उसमें से कुछ सेविंग्स करना शुरू कीजिए। उसके बाद जब इस सेविंग्स से आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाए तो आप किसी स्मॉल या साइड बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे आप बड़ी आसानी के साथ चला सकते हो। इससे होगा ये कि एक तो आपका जो पैसा है वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाएगा और दूसरा ये कि आपको हर महीने एक बेहतर रिटर्न भी प्रोवाइड कराएगा। और तीसरा, आगे चलकर जैसे ही आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट इस बिजनेस से निकल जाएगा वैसे ही ये आपकी इनकम के एक और सोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अब आपके पास एक नहीं बल्कि 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। आप चाहे तो इसी प्रोसेस को यूज करके धीरे धीरे कई सारे स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। इससे होगा ये कि देखते ही देखते आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगे और जितने ज्यादा आपके पास इनकम के सोर्सेस होंगे आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है रीट्स, यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये तो हम सभी जानते हैं कि रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देता है। यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी रिच या बिलियनियर पर्सन है उनमें से अधिकतर लोगों की सक्सेस में कहीं ना कहीं रियल इस्टेट सेक्टर का योगदान जरूर है। लेकिन मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एक मिडिल क्लास के लिए उसे खरीदना इम्पॉसिबल हो चुका है। अब ऐसे में कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे तो कैसे करे? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रीट्स। दरअसल रीट्स एक ऐसा ट्रस्ट है जहां से आप स्टॉक्स या शेयर की तरह पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय उसके कुछ यूनिट्स को खरीद सकते हो। इस ट्रस्ट के थ्रू आप अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के कुछ यूनिट्स को ओन कर सकते हो। सेबी द्वारा अप्रूव्ड ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स की ही तरह वर्क करता है। म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ये आपके पैसे को मार्केट में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है।
और इसके साथ ही यह अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पर भी देता है। रीट्स आपको दो तरीके से रिटर्न देता है। पहला है डिविडेंड्स। रीट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पर देती है और उन प्रॉपर्टीज से जो भी रेंट आता है उसमें से अपना खर्चा काटकर जो भी अमाउंट बचता है रीट्स उसका 90% अपने इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रीट्स ने अपना एक फ्लैट रेंट पर किसी पर्सन को दे रखा है और उस फ्लैट से रीट्स को 10,000 रुपए मिलते हैं। इन 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए फ्लैट के मेंटेनेंस वगैरह में खर्च हो जाते हैं। अब बचे 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए का 90% होता है 5,400। तो इस तरह 6,000 रुपए में से 600 रुपए रीट्स ने अपने वर्ग के काट लिए और बचे हुए 5,400 रुपए अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डाटा के अनुसार रीट्स के लगभग सभी इन्वेस्टर्स को 5 से 8% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। अब रीट्स में दूसरे तरीके से जो रिटर्न मिलता है वो है कैपिटल अप्रिसिएशन। जिस तरह स्टॉक मार्केट में शेयर के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसी तरह रियल एस्टेट मार्केट में भी प्रॉपर्टीज के दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो उससे जो इन्वेस्टर को प्रॉफिट गेन होता है उसे कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। इस सेक्टर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टीज के दाम कभी भी नीचे नहीं आते, हमेशा ऊपर ही बढ़ते रहते हैं। तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और रिस्क फैक्टर भी एकदम लो। इसके अलावा रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड। ये तो हम सभी ने देखा है कि जितने भी प्रीशियस मेटल है, फिर चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर, उनका रेट कभी भी कम नहीं होता, बल्कि साल दर साल ये बढ़ता ही चला जाता है। यही रीजन है कि ज्यादातर अमीर लोग अपना पैसा कैश की जगह गोल्ड में प्रिजर्व करते हैं। इससे उनका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म में उन्हें बेहतर रिटर्न भी मिल जाता है। अगर हम पिछले कुछ ईयर्स का डाटा देखें तो जहां साल 2000 में गोल्ड की कीमत 4,500 रुपए पर 10 ग्राम थी, आज उसी 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 61,000 रुपए के आसपास हो चुकी है। अगर किसी व्यक्ति ने उस टाइम पर 10 ग्राम गोल्ड भी खरीद कर रखा होगा, तब भी आज उसे लगभग 56,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा कहाँ है, और दूसरा इसकी सेफ्टी, घर पर तो रख नहीं सकते। तो दोस्तों इसका भी सोल्यूशन है। आरबीआई ने कुछ समय पहले ही एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है SGB, यानी कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके तहत आपको गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अब आप गोल्ड को इनटेंजिबल फॉर्म में भी खरीद सकते हो। और दूसरा, इस स्कीम की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि आप मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 ग्राम तक ही खरीद सकते हैं। इस तरह आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, और दूसरा, इनटेंजिबल फॉर्म में होने के कारण इसकी सेफ्टी की भी चिंता खत्म हो जाती है। चौथा बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडेक्स फंड इज द बेस्ट फंड इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, और हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडेक्स फंड में गवर्नमेंट के द्वारा उन कंपनीज को ही रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिनका नाम टॉप 50 कंपनीज में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए तो उसको इस ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाता है और इसे रिप्लेस करके उस कंपनी को शामिल कर दिया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस तरह आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करे और कौन सी में न करे। आपको सिर्फ एक बार SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट फिक्स करनी है। बस उसके बाद हर महीने ऑटोमेटिक वह अमाउंट मार्केट की बेस्ट 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 16% का एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है, जो इन्फ्लेशन रेट को काटने के बाद भी एक बेहतर अमाउंट आपके लिए छोड़ जाता है। यहाँ तक कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर और अधिकतर रिच लोगों के आइडल वॉरेन बफे का भी यही मानना है कि इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफ टूल है। उनका कहना है कि इसे लोग अपने रिटायरमेंट प्लान के रूप में भी यूज कर सकते हैं। पांचवा सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक। दोस्तों, इंडेक्स फंड के अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट का नाम आते ही लोग अक्सर कंफ्यूज होने लगते हैं, पर दोस्तों ये सबसे इजी ऑप्शन है। इसमें बस आपको उन कंपनीज के बारे में पता लगाना होता है जो एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हो। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि लास्ट ईयर्स में उस कंपनी का परफॉर्मेंस ग्राफ अच्छा रहा है कि नहीं। बस इसके बाद आप उस कंपनी में बिना किसी चिंता के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बैंक्स के अलावा आपके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शंस। दोस्तों, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप बैंक्स में पैसा रखना पूरी तरह से बंद कर दें।
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेहनत से कमाए हुए अपने पैसे को सिर्फ बैंक्स में ही डालकर उन्हें रद्दी में कन्वर्ट न कर दे। बेहतर है कि बैंक में रखने के साथ साथ आप अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जहां आपको सेफ्टी के साथ साथ एक बेहतर रिटर्न भी मिल सके। इस तरह आप और आपका पैसा दोनों साथ साथ ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।